तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एसडब्ल्यू साइंस वाला में। आज जैसे कि आप देख रहे हैं परमाणु एवं अणु। आज चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। आज हम कंसेप्ट करेंगे। क्या पहले तो हम कंसेप्ट करेंगे, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पर चलेंगे, ठीक है। मूल टॉपिक्स है, जैसे कि चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है, इसमें जानेंगे हम रासायनिक संयोजन के नियम। क्या जानेंगे? परमाणु एवं अणु, रासायनिक संयोजन के नियम। पहले तो हम जानेंगे रासायनिक संयोजन के नियम, फर्स्ट टॉपिक। फिर जानेंगे पहला नियम जानेंगे, फिर द्वितीय नियम जानेंगे, फिर आगे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स पर चलेंगे, ठीक है। तो तब तक मूल टॉपिक्स पर आते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम। संयोजन के नियम। टॉपिक्स का नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम कैसे हैं देखते हैं। देखो, अलग अलग यानी जितने भी पृथ्वी पर पदार्थ हैं वो किसी न परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए अभिक्रिया होती है। तो उसी अभिक्रिया को करती है तो उस कुछ नियमों पर होती है, ठीक है। उसी नियमों को क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे डिफिनेशन, परिभाषा। पदार्थों का लिखेंगे पदार्थों का निर्माण पदार्थों का निर्माण अलग अलग परमाणुओं ठीक है। पदार्थों का निर्माण अलग अलग परमाणुओं तथा अणुओं पदार्थों का निर्माण ही नहीं, पदार्थों का निर्माण अलग अलग किसके के मध्य। देख लो डिफिनेशन। रासायनिक का संयोजन के नियम। पदार्थों का निर्माण यानी कोई पदार्थ का निर्माण होता है तो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न परमाणु अणु के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होता है। देखो रासायनिक, पहला तो हम मूल टॉपिक से डालेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। फर्स्ट टॉपिक से परमाणु एवं अणु के पार्ट चैप्टर 2 का है, चैप्टर 2 का या 3 का सर। परमाणुओं का निर्माण, परमाणु का निर्माण कैसे होता है वो भी बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। इसके बाद टॉपिक है परमाणु किसे कहते हैं और एवं अणु किसे कहते हैं। तो पहले पदार्थ को जान लिया, ठीक है। पदार्थ ब्रह्मांड के वे होते हैं जिनमें द्रव्यमान व आयतन व आकार होता है, उसी को हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। सॉरी, अब पदार्थ कहते हैं। अब निर्माण तो जानते ही होंगे। पदार्थों का निर्माण अलग अलग यानी भिन्न भिन्न की तरह। परमाणु एवं तथा अणु के मध्य यानी परमाणु और अणु के बीच की अभिक्रिया, आपस में अभिक्रिया करके किसके फलस्वरूप होता है? कोई पदार्थ, जैसे क्या लिया मैंने, मान लेते हैं ये पदार्थ, ये प्लस बी क्या बन गया? ये बी, ठीक है। अब जो ये पदार्थ है, मान लेते हैं पदार्थ क्या है? पदार्थ। तो जैसे कि पदार्थ कैसे बना?
देखो ये है क्या है, परमाणु मान लिया। अब इसमें अणु भी होंगे, परमाणु और अणु है, तो इसके फलस्वरूप एक पदार्थ तैयार हुआ। ठीक है, इस अभिक्रिया में कुछ नियम होते हैं। क्या? कुछ नियमों पर आधारित होती है। फिर लिखिए, कुछ नियमों पर आधारित होती है। कुछ नियमों पर आधारित होती है, नियम कहलाते हैं, जो ठीक है, सभी का कंप्लीट। जैसे अब समझने का एक मूल टॉपिक है, जैसे हमने क्या लिया, ये क्या है, ये और प्लस बी प्लस सी, ये क्या है। अब इसको मैं अपक्रिया करूंगा। क्या करूंगा? अपक्रिया। जैसे कि ये और बी सी को मैंने जोड़ा, क्या बना, ये बी और सी, ये क्या है, एक मान लीजिए पदार्थ है। अब जो ये पदार्थ बना, इसमें परमाणु एवं अणु की अपक्रिया के फलस्वरूप ये कुछ नियमों पर आधारित है, कुछ नियमों पर आधारित। उस नियमों को क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम। तो सेकेंड टॉपिक क्या है, मैंने फर्स्ट टॉपिक को जान लिया। आप दूसरी टॉपिक क्या, द्रव्यमान संरक्षण। ध्यान देते रहे, या द्रव्य की अविनाशिता का नियम पहला नियम है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? रूसी वैज्ञानिक ने 1756 ईस्वी में किया था। कितने में? 1756 ईस्वी में। इस नियम का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक ने लोमोनोसो 1756 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक इस नियम का प्रतिपादन किया था। क्या प्रतिपादन किया था? ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम रूसी वैज्ञानिक ने 1756 ईस्वी में रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो नष्ट होता है, ठीक है, ना तो नष्ट होता है। इस नियम में क्या कहा, इस नियम में कुछ मूल ढंग से क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य उत्पन्न होता है। क्या? कोई द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है इस नियम के आधार पर। रासायनिक अभिक्रिया होती है, नहीं तो उसमें कोई द्रव्य नष्ट होगा, नहीं तो उत्पन्न होगा। फिर क्या है? फिर दूसरा क्या है? पदार्थों का कुल द्रव्यमान। दूसरा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान कितना होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्या? अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक से क्या मूलभूत नियम है?
देख लो, पहला समझ गए, ना तो कोई द्रव अपक्रिया होती, ना तो उसमें द्रव उत्पन्न होता और न ही नष्ट होता। और दूसरे में क्या है, रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान, यानी पदार्थ जो होता है उसका कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, उसका कोई परिवर्तित नहीं रहता है। अब तीसरा क्या है, रासायनिक संयोजन के मूलभूत नियम है। ये दो मूलभूत नियम है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे